आज मैं पहला अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम मयूर क्षेत्र है। मैं यहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस का। और आज हमारे नेतागण सम्माननीय वर्षा ताई, सम्माननीय ज्योति ताई, सम्माननीय अख्तर असलम भाई शेख, सम्माननीय अमीन भाई पटेल, ये आज सारे विज़िट के लिए यहाँ आए थे। काफ़ी सारे नेतागण यहाँ आए थे, उनके साथ में नगर सेवक आए थे, कार्यकर्ता आए थे। तो आज यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ ये आज हमने बात की है। जो कि यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है चुनाव वाला जी, हर बार उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिला जाता है। कम से कम 20 करोड़ का भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है। ये आज 20 करोड़ नहीं, आप गलत बोल रहे। 13 सालों से लगभग आसिफ चुनाव वाला जो है चुना लगा रहा है बीएमसी को और जनता को। तो अगर परमानेंट सेट उतने में बन जाता था तो क्या कहेंगे? नहीं, पक्का मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। लास्ट काफ़ी सालों से उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। और ये मेरे हिसाब से जो काम परमानेंट 5 करोड़ में होता है उसको ये लोग भाड़े से लगा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बात हर एक आदमी को चुभ जाती है कि इतना पैसा लोगों का जो लगता है यहाँ पे, जो हर मतलब ये कटेगा तो बटेगा ऐसे वाला यहाँ पे सीन हो चुका है। और यहाँ के अगर हालात देखोगे तो बकरे जो लेके आते हैं व्यापारी लोग, उनको भी काफ़ी तकलीफ होती है, उनसे अवैध पैसे लिए जाते हैं। उसके बाद जो जानवर यहाँ मरते हैं उनके खिलाफ कोई साफ़ सफाई वगैरह इन्होंने अभी तक कुछ काम किया नहीं है। तो काफ़ी सारी तकलीफ़ें यहाँ पे आने वाले व्यापारी वर्ग को होती है। मयूर जी, पार्किंग माफिया जो है 1 के 10 रुपए ले रहे हैं, 10 के 100 रुपए ले रहे हैं, 100 के 10,000 ले रहे हैं, उस पर क्या कहें? नहीं, पार्किंग माफिया तो सच में बहुत वो विषय बहुत गंभीर है। और आप बोल रहे हो 1 के 10 रुपये ले रहे हैं, मुझे लगता है 10 रुपये नहीं ले रहे, डायरेक्ट 500 से 10,000 तक ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ के जो साहब थे, सीनियर जो जीएम थे, उन्होंने बताया कि हमको यहाँ डर लगता है। तो मेरे हिसाब से उन्होंने खुल के बोलना चाहिए। पुलिस प्रशासन देखिए, ये जो डीन है 20 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहले कुछ छोटे पोस्ट पर थे और डीन बने हैं, तो उनको हर चीज़ की जानकारी है, कहाँ से कहाँ पैसा जाता है आ रहा है। तो इसमें लगता है मिलीभगत कुछ नेता। मैंने इसके बारे में पहले ही बोला कि कटेगा तो बटेगा, ये वाला करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे अफसरों को यहाँ पे मतलब स्थापित किया गया है। और इनको इस बारे में पहले से मालूमात है कि कौन से पैसे कहाँ देने हैं, कहाँ नहीं देने हैं। 64 एकड़ की यहाँ की ज़मीन है और 64 एकड़ की ज़मीन में आपको बराबर से कोई अगर पैसे दिए जाते हैं, 20 से 25 करोड़ दिए जाते हैं, तो आपने उस तरह का माहौल यहाँ रखना चाहिए। आपको पूरी पावर दी गई है। अगर आप डरोगे तो फिर आप हट जाओ उस पोस्ट से, आपका कोई मतलब नहीं है वहाँ रहने का। फिर देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सब यहाँ पर मौजूद थे। हमारी अध्यक्षा श्री वर्षा ताई गायकवाड़ खुद आकर यहाँ पे उन्होंने मुआयना किया। साथ ही साथ हमारे माजी मंत्री असलम शेख जी भी थे, हमारे एमएलए मुंबा देवी के अमीन पटेल जी भी थे। इतने सारे सीनियर नेताओं को आना इसके लिए पड़ा क्योंकि लोगों की कई सारी कंप्लेन है। कंप्लेन सिर्फ लोकल्स की नहीं है, लोकल लोगों ने कंप्लेन तो किया है, साथ ही साथ में जो व्यापारी बाहर से हमारे मेहमान की तौर पे हमारे इस प्रदेश में आए हैं, हमारे इस बम्बई शहर में आए हैं, उनको जो तकलीफ़ हो रही है उस तकलीफ़ को देखते हुए हमारे नेताओं ने आज विजिट किया। विजिट में काफ़ी सारी बातों का खुलासा हुआ। वो जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, आज मुझे लगता है कि सीएम साहब से मीटिंग है, तो उस मीटिंग में भी ये डिस्कशन होगा। जो एमएलएस की मीटिंग है, तो साथ में ही मुझे लगता है कि सीएम साहब से मिलकर ये मुद्दा उठाने वाले हैं। जैसे कि हमें जानकारी मिली है काफ़ी सारे ऑफिसर्स से बात करने के बाद में कि इस साल का जो बजट दिया गया है वो 19 करोड़ रुपए का बजट अब तक अप्रूव हुआ है। ईद को अभी 4-5 दिन और बाकी है। साथ ही साथ पिछले साल का जो बजट था वो 24 करोड़ रुपए का बजट था। तो इस जानकारी के आधार के ऊपर हमको ये समझ में आ रहा है कि कई सारे आरोप लग रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। पानी की सुविधा जो आप कह रहे हैं, साथ ही साथ वॉशरूम्स की सुविधा जो आप कह रहे हैं, इसके अलावा कई सारी सुविधाएं जो कागज़ के ऊपर होगी। अब टेंडर कॉपी देखना पड़ेगा, टेंडर कॉपी देख के पढ़ना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या टेंडर का इन्होंने अप्रूवल लिया है, और साथ ही साथ उस अप्रूवल के साथ में वो काम एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। सारे हमारी अध्यक्षा ने, सारे हमारे नेतागणों ने बात की है। उन्होंने मांग की है कि ये सारे सिचुएशन के अंदर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, और उस इंक्वायरी के साथ साथ तुरंत 1 महीने का वक्त देते हुए जिसने भी ये करप्शन किया है और जो भी ये दमन हुआ है, जो भी घोटाला हुआ है, उसके ऊपर इंक्वायरी, विजिलेंस की इंक्वायरी होने के बाद में उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए।
सर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये हमारे जो सीनियर हैं आगे उनको देखना चाहिए, उनका काम है। मैं शायद समझता हूँ सैयद साहब नाम है उनका, सीनियर साहब का, तो ये उनका डिपार्टमेंट आता है। ये आप जो कह रहे हैं पार्किंग माफिया, ये बाहर के प्रीमाइसेस की शायद आप बात कर रहे हैं, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं आप। देवनार के अंदर का जो सिचुएशन है वो डीन के हाथ में, आके जो ऑफिसर है उनके हाथ में। सैयद साहब शायद उनका नाम है, पठान साहब उनका नाम है, सॉरी पठान नाम है उनका, तो वो पठान साहब के उनके क्षेत्र में आता है। अंदर के जो करप्शन की बात हो रही है, जब व्यापारी सामान लेकर, जानवर लेकर अंदर आता है तो अंदर की उसकी सुविधा क्या प्रोवाइड हो रही है, अंदर उनको बैठने के बाद में क्या दिक्कतें आ रही है, खाने की सुविधा नहीं है, कैंटीन नहीं दी गई है बैठने के लिए, या उनको क्या प्रोविज़न नहीं है, साफ़ पानी मुहैया कराया जा रहा है कि नहीं कराया, पीने का पानी मुहैया कराया जा रहा है कि नहीं कराया है। नेता लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, बाइट जी। देते हैं और चले जाते हैं। उनके को लेकर के ठोस कोई मतलब भरना। देखिए ये इस साल अब तक के इतनी ज़ोर की कंप्लेन कभी आई नहीं। कुछ छोटी मोटी कंप्लेंट्स होती थी तो हम उनको बैठ के, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है मयूर और भी लोग हैं जो बैठ के इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। इस साल मुझे लग रहा है कि बहुत ज़ोर से कंप्लेंट्स आई है पिछले साल के मुकाबले और उससे पहले कई सालों के मुकाबले। लेकिन हमने ये देखा है कि टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट किया जा रहा है। अगर आप क्यूमुलेटिवली देखोगे, अगर एक एवरेज हम 20 करोड़ का एवरेज पकड़ते हैं, पिछले 5 साल का एवरेज पकड़ते हैं तो 100 करोड़ रुपये हो जाता है। वो 100 करोड़ 150 करोड़ के अंदर तो पूरा हाई टेक स्लॉटर हाउस क्रिएट किया, फॉरेन स्टैंडर्ड। जी, तो दिखाई तो दे रहा है। स्थानिक लोग क्या कर रहे हैं, स्थानिक पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर भी एक सवाल उठता है कि क्या है इसके अंदर। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से पार्टी के इसके अंदर एमएलएज हैं, कौन सी पार्टी के और भी लोग हैं जो इसके अंदर शामिल है। ज़रूर, हमने यही, हमारा यही मुद्दा है, हमने यही रिक्वेस्ट किया है आपके माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर एक विजिलेंस इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए। इंक्वायरी हो, सीनियर लेवल के ऊपर, हायर लेवल के ऊपर इंक्वायरी हो, अपक्ष इंक्वायरी हो, ताकि ऐसे लोग जो गरीबों का पैसा लूट रहे हैं, जो ऐसे लोग जो बेचारे गांव से आ रहे हैं, किसान हमारे भाई हैं जिनके पास ऑलरेडी दुनिया भर का प्रॉब्लम है। आप देख रहे हो महाराष्ट्र में इतनी जोर की बारिश गिर रही है, लोगों के पास ऑलरेडी नुकसान हुआ है, जानवर सफोकेशन से मर रहा है। उसके बाद में यहाँ लाकर उनको होल्ड करना, उनका टाइम वेस्ट करना, उनको अंदर एंट्री नहीं देना। अभी हमको कुछ डेटा दिया गया कि एक एवरेज दिखाया गया कि 5 मिनट में एक गाड़ी एंटर हुई। अगर 5 मिनट में एक गाड़ी एंटर हुई तो पिछले 36 घंटे, 38 घंटे, 40 घंटों के अंदर तो कितनी 100 गाड़ियाँ अंदर एंट्री कर चुकी होंगी। तो जो हमको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, हमको मैच नहीं कर रहे, हमको समझ नहीं आ रहे वो आंकड़े ऐसे क्यों बता रहे हैं। तो कुछ आंकड़े ऐसे जो सिर्फ दिखाने के लिए दिखाई जा रहे हैं, तो उनके ऊपर काम होना चाहिए। कुछ आप देखोगे देवनार के जो प्रेमाइसेस हैं उनके पास काफ़ी सारी जगह एम्प्टी पड़ी है, तो जो जगह एम्प्टी पड़ी है उसके ऊपर डेवलपमेंट में क्यों नहीं लिया जा रहा है उनको। जो सेक्शन उनका खाली है वहाँ पर अगर इनके जो फार्मर्स आ रहे हैं, जो किसान भाई आ रहे हैं जानवरों को लेकर अपने पशु को बेचने के लिए यहाँ ले आ रहे हैं, ठीक है, उनका नुकसान हो रहा है। उनके लिए कम से कम एक कुछ जगह बनानी चाहिए जहाँ वो खा सके, बैठ सके, सो सके। उनके लिए पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए, फिल्टर्ड वाटर की सुविधा होनी चाहिए। एक इतना बड़ा बजट है आपका, आप एक 10-15 फिल्टर्स नहीं लगा सकते हो गरीब भाइयों के लिए। तो ये सब जो बातें हैं, वॉशरूम, साफ वॉशरूम, आप देखोगे अंदर कई जगह के ऊपर टेम्पररी वॉशरूम डाला गया है जिनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, ठीक है। हमारी टीम जो है छोटी छोटी बात पर जाएगी, विजिट करेगी, बाथरूम हो गया, पानी हो गया, ये सब जो जनता का जो समस्या है, जो रोज लगने वाली चीजें, इस पर हमारी टीम विजिट करेगी जी तो आप क्या मांग करेंगे जो VMC के जो कमिश्नर है उनको? सर, कमिश्नर साहब से तो यही रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए और आगे के लिए ये रिपीट ना हो, इस सिनेरियो नहीं है, ऐसा सिनेरियो नहीं क्रिएट हो। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आप उसको देखिए। अगले साल के लिए आप वो सुविधा, अगले साल की ईद आने से पहले एक हाई टेक स्लॉटर हाउस का प्रिपरेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाना चाहिए और उसका टारगेट होना चाहिए कि वो अगले 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्योंकि वक्त लगता है, हम समझते हैं कि हर चीज़ को तकलीफ होती है, टाइम जाता है, बट उसको रीलोकेट कैसे करना है, उसके अंदर आपके पास बहुत सारी जगह एम्प्टी पड़ी है तो उसको आप यूज़ करिए। और उसके साथ ही साथ आप देवनार का जो अगले साल का जो प्रोविज़न है उसको आप इम्प्रोवाइज़ कैसे कर सकते हैं, उसको आपके बजट के अंदर बेस्ट कैसे हो सकते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, सारे बड़े बड़े नेताओं ने सब आंकड़े स्टडी किए, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इसमें हमको करप्शन दिखाई दे रहा है, तो उस करप्शन के ऊपर उनको एक्शन लेना चाहिए और जोर का एक्शन लेना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में कोई कॉन्ट्रैक्टर और कोई ऑफिसर ऐसा काम करने से डरे, उनको एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए।